अभी भी अरबों रुपए की शराब की खेप बिहार में आ रही है। माफिया सक्रिय है। स्थिति तो अब ऐसी हो गई है कि हमने एक न्यूज़ पढ़ा कि ट्रेन के अंदर एक पुलिस वालों ने शराब माफियाओं का विरोध किया तो उसको ट्रेन से फेंक। जो भी अपराध बिहार में बढ़े हैं सत्ता प्रायोजित अपराध है और ऑफिसर्स जो हैं ईमानदार ऑफिसर्स की कमी नहीं है, लेकिन उनको वो जगह नहीं दिया जाता है। देख लीजिएगा जब जहाँ भी सीएम साहब जाते हैं सारे अधिकारी उनके पीछे पीछे घूमते हैं। आप सचिवालय चले जाइए किसी काम से कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग नहीं करते। इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। चूँकि स्मार्ट मीटर आनन फानन में लिया हुआ एक फैसला है। ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए जो बाबू लोग हैं उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, वो उनका होमवर्क नहीं होता है। बस आनन फानन में वो एक नियम बना करके लोगों के बीच में रख देते हैं। जब आपके अधिकारी दिन रात ये टूर पे ही रहते हैं तो काम कब होता है? ये लोग आते हैं आनन फानन में एक नियम बनाते हैं, लोगों के बीच में थोप देते हैं और सरकार बदलनी भी चाहिए। 2025 में लोग इतने ऊब चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी के अंदर जितने भी भ्रष्ट लोग हैं जो खराब बात बोलेंगे, जो देश के अंदर उन्माद पैदा करना चाहते हैं, उनको अच्छा जगह मिलता है। और माननीय मंत्री बिजली विभाग आके जब सब विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जब विरोध किया स्मार्ट मीटर का, बिजली बिल का, तो आकर के खुलेआम कहते हैं कि नहीं ये स्मार्ट मीटर लगेगा। जनता भी, हम तो जनता से अपील करेंगे कि बिहार हित में जात पात से ऊपर उठ करके बिहार के बारे में सोचिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचिए, क्योंकि बिहार में रोजगार नाम का चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि आप कोई आवेदन देते हैं किसी भी ऑफिस में तो आपके आवेदन को नहीं पढ़ा जाता, उसमें वो गांधी जी की तस्वीर तलाशी जाती है किस में है कि नहीं। यदि गांधी जी हैं तो आप गलत करवा रहे हैं कि सही करवा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। बिहार की राजनीति जो है वह अंगड़ाई ले रही है। आपको बता दें कि बिहार में अभी काफ़ी कुछ चल रहा है, पूरे देश की नज़र बिहार पर है। अभी चुनाव को लगभग 1 साल बचे हुए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में कई तरह की चीज़ें हो रही हैं। जनता जो है वह सरकार का विरोध कर रही है, चाहे वह 3S का मामला हो जिसमें स्मार्ट मीटर की चर्चा होती है, ज़मीन सर्वे की चर्चा होती है, साथ ही साथ शराबबंदी की भी चर्चा हो जाती है। जनता कहती है कि बिहार सरकार योजनाएं तो लाती हैं, बिहार सरकार नए नए प्रयोग तो करती है, लेकिन बिहार सरकार होमवर्क नहीं करती है। ज़मीन पर योजनाएं लागू हो जाती है लेकिन जनमानस जो है इससे परेशान हो जाते हैं। अब स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है काफ़ी उठ रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं चीटर है। कांग्रेस जो है इसको लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन पर है, चाहे वो विपक्ष में आरजेडी हो, आरजेडी भी लगातार 2 तारीख से धरने पर है। और हर एक प्रखंड में जो है स्मार्ट मीटर हो, बाढ़ का मुद्दा हो, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर जो है विपक्ष हल्ला बोल रहा है। देखिए हमारे साथ अभी खास मेहमान हैं, प्रतिमा दास जी हैं, राजापाकर की विधायिका हैं, अपने क्षेत्र में काफ़ी काम करती हैं, चर्चित विधायिका हैं, एक महिला के रूप में कहीं ना कहीं काफ़ी नामचीन चेहरा है, लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बिहार की राजनीति मैंने पहले ही कहा कि करवट ले रही है। जनता कहीं ना कहीं सरकार से परेशान है, त्रस्त है, चाहे वह बाढ़ हो, पूरे बिहार, पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ में डूबा हुआ है। स्मार्ट मीटर से है जनता त्रस्त है, भूमि सर्वे करवा दिया गया, भाई बहन को लड़वा दिया गया, तमाम तरह की चर्चा हो रही है बिहार में। कैसे देखती हैं, क्या कुछ चल रहा है बिहार में? देखिए पहले तो नवरात्रि के आज पहला दिन है, आपके सभी दर्शकों को मैं नवरात्रि के अवसर पर शुभकामना और बधाई देती हूँ। रही बात ज़मीन सर्वे की हो, शराबबंदी की, जैसा कि आपने बताया, स्मार्ट मीटर की बात हुई, तो ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो ये बैठ कर के नियम बनाते हैं, वो जनता को ध्यान में रख के नहीं बनाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ खजाना भरने के लिए वो नियम बनाते हैं और अपना पीठ थपथपाने के लिए नियम बनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग नहीं करते। इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। चूँकि स्मार्ट मीटर आनन फानन में लिया हुआ एक फ़ैसला है। ज़मीन का सर्वे बुरी बात नहीं है, कराना भी चाहिए, क्योंकि ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, कितने वर्ष हो गए, तो उससे क्या होता है कि बहुत सी सरकारी ज़मीन लोग उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं। सरकारी ज़मीन पर बहुत सारी सरकारी संस्थाएं बनती हैं, जनहित में काम होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए जो बाबू लोग हैं उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, वो उनका होमवर्क नहीं होता है। बस आनन फानन में वो एक नियम बना करके लोगों के बीच में रख देते हैं। शराबबंदी को ले लीजिए, शराबबंदी जिस तरीके से 2016 में हुआ, उसके बाद से लाखों लोग जेल के अंदर गए। अभी भी अरबों रुपए की शराब की खेप बिहार में आ रही है। माफिया सक्रिय है। स्थिति तो अब ऐसी हो गई है
कि हमने एक न्यूज़ पढ़ा कि ट्रेन के अंदर एक पुलिस वालों ने शराब माफियाओं का विरोध किया तो उसको ट्रेन से फेंक दिया गया। तो माफियाओं का मन बढ़ गया है, पैसा इतने वर्षों में बहुत पैसा भी कम, 8 साल होने जा रहा है, उसके बावजूद भी इसका कोई ठोस रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। चर्चा ये भी होती है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वह इस लूट खसोट योजना में सरकार के साथ हैं, लेकिन जो ईमानदार अधिकारी हैं वो लगातार अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। चाहे वह शिवदीप लांडे की बात कर ली जाए, तेज तर्रार IPS ऑफिसर काम्या मिश्रा की बात कर ली जाए, तो तमाम तरह की चर्चा हो रही है कि क्या जो ईमानदार ऑफिसर हैं उनके ऊपर सरकार का दबाव रहता है। लगता है आपको ऐसा? देखिए, ऐसा लगता है, हमने तो पहले भी कहा है कि जो भी अपराध बिहार में बढ़े हैं सत्ता प्रायोजित अपराध है, और ऑफिसर्स जो हैं, ईमानदार ऑफिसर्स की कमी नहीं है, लेकिन उनको वो जगह नहीं दिया जाता है। देख लीजिएगा, जब जहाँ भी CM साहब जाते हैं सारे अधिकारी उनके पीछे पीछे घूमते हैं। आप सचिवालय चले जाइए, किसी काम से कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। तो वही ये जनता पूछ रही है, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब आपके अधिकारी दिन रात ये टूर पे ही रहते हैं तो काम कब होता है। ये लोग आते हैं, आनन फानन में एक नियम बनाते हैं, लोगों के बीच में थोप देते हैं, और सरकार बदलनी भी चाहिए। 2025 में लोग इतने ऊब चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी के अंदर जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जो खराब बात बोलेंगे, जो देश के अंदर उन्माद पैदा करना चाहते हैं, उनको अच्छा जगह मिलता है। वही हाल बिहार की सरकार में हो गई है। माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में भ्रष्ट अधिकारी जो जितना भ्रष्टाचार कर सके उनको अच्छा जगह दिया जाता है। तो इससे बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार गर्त में जा रहा है। सिर्फ आप रोड बनवा दिए, बिजली ठीक है, बिजली क्या ठीक है? जहाँ पे 16 kV का ट्रांसफार्मर कई वर्ष पहले लगा था, आप बिजली बिल ले रहे हैं, उससे बिजली बिल नहीं जमा कर रहे, उस पर FIR कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाना, ये तो अडानी का मीटर है, जाहिर सी बात है कि आप अडानी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात है कि अन्य राज्यों में बिजली बिल इतना कम है, 2 रुपये 5 रुपये 2 रुपये 3 रुपये ऐसे पर यूनिट है, 6 रुपये यूनिट दे रहे हैं। और माननीय मंत्री बिजली विभाग आके जब सब विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जब विरोध किया स्मार्ट मीटर का, बिजली बिल का, तो आकर के खुलेआम कहते हैं कि नहीं, ये स्मार्ट मीटर लगेगा। तो किसको आप बैठाए हैं? उसी को बैठाए हैं आप सेक्रेटरी बना करके, जो ग्रामीण कार्य विभाग का सेक्रेटरी हुआ करता था, उसके समय का पुल गिर रहा है। इतने भ्रष्ट आदमी पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो जनता समझ चुकी है, जनता उब चुकी है, और 2025 में इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है। मैम, अगला प्रश्न यही था कि ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस पर जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। लोग ये भी कहते हैं कि बहुत दुलड़ुआ जो है अधिकारी थे नीतीश कुमार के, और अभी तक कार्रवाई न होना, क्या कहता है? ये भी चर्चा होती है कि नीतीश कुमार के एक 12 अधिकारी हैं जो उनके लिए ही काम करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को लाभ पहुंचाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्थिति ये है कि जनता भी, हम तो जनता से अपील करेंगे कि बिहार हित में जात पात से ऊपर उठ करके बिहार के बारे में सोचिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचिए, क्योंकि बिहार में रोजगार नाम का चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि आप कोई आवेदन देते हैं किसी भी ऑफिस में, तो आपके आवेदन को नहीं पढ़ा जाता, उसमें वो गांधी जी की तस्वीर तलाशी जाती है कि इसमें है कि नहीं। यदि गांधी जी हैं तो आप गलत करवा रहे हैं कि सही करवा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, वो काम हो जाएगा। मनरेगा लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। कौशल विकास योजना, आप उसके बारे में पता कर लीजिए कि बच्चे ट्रेनिंग लिए कि नहीं लिए। यदि ट्रेनिंग ले भी लिए हैं तो उनका रिक्रूटमेंट कहाँ हुआ, किस कंपनी में वो काम कर रहे हैं। तो जब सब लोग को ये 8-10 साल में, जब कौशल विकास 10 साल हो गए, केंद्र सरकार उसको चला रही है, अरबों खरबों का योजना है, जब योजना जब चल रही है तो इतने बेरोजगार कहाँ से हैं? ये तो बेरोजगारी नौजवान बताने के लिए काफ़ी है कि कितना बड़ा घोटाला है। तो ये कहने की बात नहीं है, सर ज़मीन पे कुछ भी नहीं है, ज़मीनी हकीकत बिल्कुल उल्टा है। दलितों की स्थिति देख लीजिए, कितना एट्रोसिटी बढ़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे जितना भी बोल ले, कुछ भी बोल ले, आपको ये पता चल जा रहा है कि ये यहाँ पे शिलापट लगे, उस पर मेरा नाम होना चाहिए। आपको ये कैसे पता नहीं चल रहा है कि आपके अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं? ये कैसे पता नहीं चल रहा है कि शराबबंदी के बाद भी बिहार में करोड़ों की शराब हर एक बॉर्डर से इन कर रहा है? तो कहीं ना कहीं ये सत्ता प्रयोजित अपराध है, और शराबबंदी भी इसीलिए किया गया ताकि डायरेक्ट सरकार को पैसा जाए माफियाओं के माध्यम से। मैं तो फिर कहती हूँ कि
कि शराबबंदी बिल्कुल ही गलत था, बिल्कुल ही गलत है। शराबबंदी पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से, चूँकि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी की जब सरकार बनी थी, आपको याद होगा, उन्होंने भी शराबबंदी किया था। जब कांग्रेस की शराब बनी, भगवत जहाँ जहाँ जी CM बने, शराब का दुकान खुला। क्योंकि शराबबंदी से समाज में विकृतियाँ नहीं हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं। सुधारने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता है, जो कि बिल्कुल चौपट हो चुका है।